धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, कार्तिकेय भगवान जन्मे। द्वितीय पुत्र के रूप में भगवान गणेश का प्रादुर्भाव हुआ। गणेश जी महाराज की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ। ये पंचायतन बाबा का परिवार है। बाबा का सुंदर परिवार की चर्चा आचार्य सुखदेव कह रहे हैं। एक बार जोर से कहें, राधे 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 राधे। आप सबसे एक निवेदन करता हूं भैया, यहां बात मत करो। बात करनी है तो कमरे में चले जाओ। यहाँ बैठ कर के क्यों हाजिरी पूरी कर रहे हो? अम्बी कथा में बैठे। तन से बैठना जरूरी नहीं है मेरे प्यारे। कथा में यदि बैठना है तो मन से बैठो। कथा में यदि कुछ संभालना है तो अपना मन संभालना है। तन तो आपका बहुत उजला है पहले से। तन को तो बड़े बड़े ब्रांडेड प्रोडक्ट उजला कर देंगे, लेकिन मन को कोई उजला नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे, आप सत्संग में विराजस्त हैं, विराजमान हैं, बैठे हैं। चेष्टा करो, प्रयत्न करो। यहां से जो कथा गाई जा रही है, उस कथा का एक एक शब्द हमारे कान में होकर के हृदय में उतरे। एक एक शब्द हमारे हृदय में रहे, जिससे हम अपना जीवन परिवर्तन कर सकें, हम अपना जीवन बदल सकें। हमने बहुत जी लिया जीवन, अब कुछ ऐसा जियो जो भगवान को प्रिय हो। संसार के लिए तो हमने बहुत जी लिया, अब भगवान के लिए जीना सीखो। हमारे व्रज के संत जन कहते हैं, जो भगवान का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। जो भगवान का नहीं है वो किसी के काम का नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे, समय है, वक्त है, अवसर भी मिला है, भगवान के होकर के देख लो। वो कैसा है और वो क्या करता है। मेरा तो अपना अनुभव है मेरे प्यारे, जब से इसकी शरण पाई है तब से जीवन में आनंद ही आनंद है। आनंद के सिवाय और कुछ नहीं है। हमारे संत जन कहा भी करते हैं, श्याम प्यारे से जिसका श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मानो हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
मानो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद, अगर सच्चा आनंद प्राप्त करना है तो हरि की शरण में आओ। इधर उधर भटकने से राह नहीं मिलेगी। भटक जाओगे, प्रभु के मार्ग में आओगे। कठिनाइयां बहुत हैं, बड़ी पथरीली राहें हैं, कांटों पर चलना पड़ता है। पर कांटों पर चलने के बाद फिर ऐसा मार्ग आता है, मेरा प्रभु गोद में उठा करके उसको चलता है। एक आपको सच्ची घटना बता रहे हैं, हमारे वृंदावन की। एक संत जन थे, संत जन, उनको सब जज बाबा बोलते थे। जज बाबा। किसी ने पूछा इनको जज बाबा क्यों बोलते हैं, क्या कारण है? बताया कि ये पहले जज हुआ करते थे। पहले ये जज थे और एक बार जब ये किसी केस को फाइनल कर रहे थे, केस भी ऐसा विचित्र, बड़ा अद्भुत, भगवान के भक्त का केस, और भक्त भी ऐसा भोला राम, बिल्कुल अनपढ़। कोई भी उससे कुछ कहता, वो एक ही बात कहता, भैया राम जी जाने, भैया राम जी जाने। एक बार उसको अपनी पुत्री का विवाह करना था, बड़ा निर्धन था बेचारा। कैसे विवाह करे, तो सोचा कि एक बनिए से उधारी लेता हूं, धीरे धीरे उसका चुकता कर दूंगा। बनिए के पास में गया, बनिए से उधारी लाया, बनिए ने दे दिया, कहा मैं समय से आपका चुकता कर दूंगा। बनिए ने अपने रजिस्टर में लिख लिया, फलानी तारीख को फलाना व्यक्ति भोला राम इतने पैसे हमसे लेकर के गया। विवाह हो गया। विवाह के बाद उसने धीरे धीरे धन कमाया। एक वर्ष के अंदर उस बनिए के सारे पैसे उस भोला राम ने वापस कर दिए। सारे पैसे जब वापस हो गए तो उस बनिए ने, उस वैश्य ने एक पत्र पर लिख करके दिया कि आपने जितना भी उधार लिया वो सब चुकता हो गया, मतलब हिसाब पूरा हो गया।
बनिए ने कहा यहाँ साइन कर दो, हस्ताक्षर कर दो। भोला राम बोला क्या हस्ताक्षर करना, हस्ताक्षर तो राम जी कर चुके हैं। बोले देखो भैया कोई गवाह नहीं है, आप इसमें हस्ताक्षर कर दें। उसने कहा देखो मुझे हस्ताक्षर करना नहीं आता है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। बनिए के मन में भाव आ गया, ऐसे व्यक्ति से तो हम दोबारा पैसे हट सकते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है उससे तो हम दोबारा भी ले सकते हैं। तो बनिए ने चालाकी की और जिस पे लिखा था कि हमारा और आपका हिसाब पक्का, उस पत्र को रख लिया अपने रजिस्टर में और एक खाली सा पत्र दे करके और भोला राम को कहा कि जाओ हमारा और आपका हिसाब पक्का हो गया। भोला राम आया और भोला राम ने उस खाली पत्र को राम जी के चरणों में रखा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। वनिये ने कई माह के बाद में भोला राम को सूचना भिजवाई कि जो आपने अपनी कन्या के विवाह के लिए हमसे धन लिया था, उससे उस धन को आप हमें दें। भोला राम कहता है भैया हम आपको दे चुके हैं। बनिया बोला तो रसीद दिखाओ, कहां दिया है? अरे आपने दिया होगा तो कोई तो आपको रसीद दी होगी। बोले हाँ हाँ आपने मुझे एक रसीद दी थी, दिखाइए उस रसीद को। उस रसीद को लेकर के प्रभु चरणों से आता है खाली कागज। अरे भोला राम इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। भोला राम ने कहा देखो सेठ जी ये तो आप जानो और राम जी जाने किसने क्या लिखा और क्या नहीं। मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझे रसीद दी, हमारा और आपका हिसाब पक्का। पर बनिए ने केस डाला। केस डाल दिया महाराज। केस डाला गया तो उस भोला राम के घर गए, उसको बुलाया गया। अदालत में भोला राम खड़े हैं, इधर सेठ जी खड़े हैं। जज ने पूछा कि बताओ आपने पैसे लिए थे? बोले हाँ जी हमने पैसे लिए थे। तो आपने वापस क्यों नहीं किए? बोले हम तो वापस कर चुके हैं, हमने तो वापस कर दिए। बोले तो वापस कर दिए, रसीद कहाँ है? तो वही सफेद कागज जो खाली कागज था वो दिखाया। बोले भोला राम इस पे तो कुछ लिखा ही नहीं है और कोर्ट को सबूत चाहिए होता है। सबूतों को मद्दे नजर रखते हुए ही फैसला होता है। आप सबूत लाके दीजिए। बोले महाराज हमारे पास कोई और सबूत नहीं है, सेठ जी ने जो हमें दिया वो हमने आपको दिखा दिया। और इसके आगे तो अब राम जी जाने। लोगों ने विचार किया कि राम जी कोई होंगे और जो गवाह होंगे।
लेन देन में भोला राम भी बार बार यही कहता, भैया सेठ जी जाने और राम जी जाने। अगली तारीख के लिए फैसला छोड़ दिया और एक सम्मत जारी किया गया। राम जी के नाम से सम्मन जारी किया गया कि राम जी को बुला कर लाओ, गवाही देंगे। भोला राम ने भी कह दिया कि राम जी गवाही बिल्कुल जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे राम जी। भैया इतना बड़ा भोला राम भगत वो सम्मन लेकर के पूरे गांव में डोले, राम जी कोई है, राम जी कोई है, राम जी कोई है। अब कोई राम जी हो तो पता चले। बोले भैया यहाँ कोई राम जी नहीं है। सम्मन लाने वाले परेशान हो गए, पूरे गांव में खोजते खोजते किसी ने बताया, बोले भैया यहाँ राम जी का एक मंदिर तो जरूर है, जहां भोला राम सेवा में लगा रहता है और पूरे गांव में कोई राम जी नहीं है। सम्मन लाने वाले भी परेशान, उन्होंने हार करके वो सम्मन उसी मंदिर में रख दिया, राम जी के चरणों में। जो तारीख दी गई थी कि इस दिन फैसला होगा, उसी दिन सेठ जी और भोला राम जी दोनों उपस्थित हुए। अब सबको गवाह का इंतजार, और भगवान की लीला, मंदिर से राम जी चले। जो पुजारी थे मंदिर के, उन्होंने पत्र देते हुए भगवान से एक बात कही कि हे राम जी, ये भक्त आपके ऊपर है, अगर इस भक्त का फैसला इसके हित में नहीं हुआ तो बेचारा मर जाएगा। इसकी लाज तो अब आपके हाथ में है, इसकी पुकार को सुन जरूर लेना आप। फैसले की तारीख पर राम जी चले मंदिर से। और महाराज कोर्ट में हाजिर हुए राम जी। और वहां जाकर के जजमेंट किया गया। गवाह के रूप में राम जी खड़े हैं, इधर सेठ जी खड़े हैं। वृद्ध का रूप बनाया भगवान ने, डंडा टेकते हुए पगड़ी को सर पर बांध करके राम जी चले। जज ने पूछा, वकील ने अपनी दलील दी, जिस बात पर पैसे लिए गए थे क्या आप उस समय मौजूद थे? उन राम जी ने कहा, हाँ भैया हम वहां उपस्थित थे। तो क्या इस भोला राम ने पैसे वापस किए? बोले हाँ बिल्कुल इसने पैसे वापस किए। तो क्या सेठ ने रसीद दी? बोले हाँ रसीद दी है। बोले कहाँ है वो रसीद? राम जी ने बताया कि इस सेठ के इतने नंबर रजिस्टर में और इतने नंबर पृष्ठ संख्या पर वो रसीद रखी हुई है
आप किसी को भेज करके और खोज करके मंगवा लीजिए। दो पुलिसकर्मी गए, उसी नंबर का रजिस्टर खोला गया, उसी पेज को देखा गया तो वो रसीद, वो पत्र उनको मिला। और पत्र को ला करके जब वकील के हाथ के द्वारा जज साहब ने देखा, उसमें साफ लिखा हुआ था कि हमारा और आपका जो लेन देन था वो पूरा हुआ। राम जी गवाही देकर के और वहां से चले गए। उस सेठ ने कहा, अरे भोला राम, ये व्यक्ति कौन है? इसके सामने तो पैसे का कोई लेन देन हुआ ही नहीं था। भोला राम बोला, भैया मैं भी नहीं जानता हूं, मैंने भी इनको कभी देखा नहीं है, ये तो राम जी जाने। जज थोड़े भक्त थे, रसिक थे। जज साहब समझ गए कि राम जी कोई और नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार ही मनुष्य रूप धारण करके और यहाँ इस भक्त के गवाह बन करके आए हैं। जज ने फैसला कर दिया, भोला राम को बरी कर दिया। उस दिन पूरी रात्रि भर जज साहब को नींद नहीं आई, सोचते रह गए कौन था, कैसे आया। न सेठ जानता था, न भोला राम जानता था। प्रातः काल हुआ, पत्र लिखा, आज के बाद मैं जज पद का इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा दे करके श्रीधाम वृंदावन में आ गए। वृंदावन में आ गए, मौन हो गए, किसी से बोलते नहीं थे।